घड़ी साज का रहस्य। एक विचित्र धुंधले गांव में, जो पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था, एलियास नाम का एक विलक्षण घड़ी साज रहता था। उसकी दुकान टाइमलेस स्टिक्स शहर के चौराहे के किनारे पर थी, जिसकी खिड़की जटिल घड़ियों से सजी हुई थी। कुछ लोग फुसफुसाते थे कि एलियास की घड़ियां सिर्फ समय के उपकरण नहीं थी, बल्कि अतीत और भविष्य के प्रवेश द्वार थीं। एलियास खुद एक अजीबोगरीब आदमी था, शांत, बारीकियों पर पैनी नजर और घटनाओं के घटित होने से पहले ही उनका अनुमान लगाने की अद्भुत क्षमता। शहर के लोग उसका सम्मान करते थे, लेकिन उसके रहस्यमय स्वभाव से घबराकर उससे दूरी बनाए रखते थे। एक शाम, जब गांव की घंटी आधी रात को बजी, तो एलियास के दरवाजे पर एक रहस्यमयी ग्राहक आया। वह एक युवा महिला थी, जिसने चांदी की टोपी पहनी हुई थी। उसकी आंखें तत्परता से चमक रही थीं। क्या तुम एलियास हो? उसने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं हूँ, उसने जवाब दिया। गियर और स्प्रिंग को जोड़ते समय उसने अपनी आंखें नहीं उठाई। मुझे एक घड़ी चाहिए, उसने कहा। एक खास घड़ी, जो मुझे 5 साल पीछे ले जा सके। एलियास रुक गया, उसके हाथ छोटे छोटे कोगों पर मडरा रहे थे। उसने आखिरकार ऊपर देखा, उसकी तीखी नजर उसकी नजर से मिली। समय कोई खिलौना नहीं है जिसके साथ छेड़छाड़ की जाए। तुम वापस क्यों लौटना चाहोगी? महिला ने हिचकिचाहट दिखाई, फिर एक लॉकेट निकाला और उसे खोला। अंदर एक शरारती मुस्कान के साथ एक छोटे लड़के की तस्वीर थी। मेरा बेटा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने उसे 5 साल पहले आग में खो दिया था। अगर मैं वापस जा सकती, तो मैं इसे रोक देती। एलियास की अभिव्यक्ति नर्म हो गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय वह मुड़ा और धूल भरे ब्लूप्रिंट और अजीब कलाकृतियों से भरी एक शेल्फ में खोजबीन की। अंत में उसने सुनहरे हाथों और इंद्रधनुषी चेहरे वाली एक अनोखी घड़ी निकाली, जो मंद रोशनी में चमक रही थी। ये क्रोनोस डायल है, उसने समझाया। ये तुम्हें ठीक 5 साल पीछे ले जाएगा, लेकिन सिर्फ 1 घंटे के लिए। तुम्हें जल्दी से काम करना होगा, क्योंकि 1 घंटा बीतने के बाद तुम यहाँ वापस आ जाओगी। महिला ने घड़ी को जीवन रेखा की तरह पकड़ते हुए सिर हिलाया। एलियास ने उसे एक आखिरी चेतावनी दी। अतीत नाजुक है। इसे बदलने से वर्तमान में ऐसी लहरें उठेगी जिसका तुम अनुमान नहीं लगा सकती। एक गहरी सांस के साथ उसने घड़ी घुमाई और उसे आधी रात पर सेट कर दिया। उसके चारों ओर की दुनिया रंगों के भावर में विलीन हो गई, और जब ये शांत हुआ, तो उसने खुद को अपने पुराने घर के बाहर खड़ा पाया, लपटी खिड़कियों को चाटना शुरू कर रही थी। वह अपने बेटे को पुकारते हुए अंदर भागी। उसे अपने कमरे में सोते हुए पाकर उसने उसे उठाया और बाहर भागी। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। जैसे ही वह सुरक्षित पहुंची, घड़ी बजने लगी। उसने नीचे देखा और सुनहरे हाथों को बेतहाशा घूमते हुए देखा। इससे पहले कि वह समझ पाती कि क्या हो रहा है, वह एलियास की दुकान में वापस आ गई। क्रोनोस डायल अब स्थिर और मौन था। एलियास ने उसे ध्यान से देखा। क्या ये काम कर गया? उसने लॉकेट को कसकर पकड़ते हुए सिर हिलाया। मैंने उसे बचा लिया। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकली, गांव अलग दिख रहा था। चौक अपरिचित चेहरों से भरा हुआ था, और टाइमलेस स्टिक्स गायब हो गया था। उसकी जगह एक बेकरी आ गई थी। उसने अपनी आस्तीन पर एक छोटे से हाथ को खींचा और मुड़ी तो देखा कि एक लड़का उसकी ओर मुस्कुरा रहा था। माँ, क्या हम पेस्ट्री ले रहे हैं? उसने पूछा। उसका दिल खुशी से उछल पड़ा, लेकिन उसने कुछ अजीब देखा। उसकी आंखें, जो कभी भूरी थी, अब चौंकाने वाली नीली हो गई थी। एलियास की चेतावनी उसके दिमाग में गूंज उठी। अतीत नाजुक है। जैसे ही उसने अपने बेटे का हाथ पकड़ा, उसे एहसास हुआ कि उसने न केवल अपना अतीत बदल दिया है, बल्कि एक बिल्कुल नया वर्तमान बनाया है। कहीं न कहीं समय की तहों में रहस्य सुलझने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अभी के लिए उसने अपने सामने चमत्कार को संजोना चुना।